हेलो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऐसा सवाल बताऊंगा कि वो एग्ज़ाम में यदि आ जाए तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। यदि वो एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये आप लोग पहले सवाल वीडियो को रोक करके पहले हल कीजिए। मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा और सबसे आसान मेथड बताऊंगा, सबसे आसान मेथड। जैसे आप 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में कर लेंगे ऐसा सवाल। तो आपका क्वेश्चन है 4%, 4% है आपका। तो इस 4% को, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 2080 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट 2080 रुपया है। तब ये बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, इतनी होती है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू इतना होता है। तो मैंने जो आपको ये विधि बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, इन्हें बताया था। तो मान लीजिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 25 का स्क्वायर कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए इसका होगा 6 से 25। अब 6 से 25 का 4% करेंगे तो कितना होगा? 6 से 25 का 4% करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। 25 होगा। यहाँ पे 25 ब्याज मिला है तो यहाँ पे भी 25 होगा, होगा ना। अब 25 का 4% करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा ना। कितना होगा? 1 होगा। अब दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो 25 1 और 25 ये दूसरे वर्ष का कितना हो गया? 26। तो ये जो 2026 है, 2080 जो है ना, ये कितने का वैल्यू है? 26 की वैल्यू है। 26 की वैल्यू है। और कितने की वैल्यू पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो ये क्या है? यही मूलधन हम लोग माने थे। तो 6 से 25 का निकालेंगे, कितना होगा? 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 छः 78, ये हो गया 80। इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 0 0 0, इतना होगा, 50,000 रुपया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, M1 यानी मेथड 1 है। ये क्या है? मेथड 1। अब बताएंगे आपको, यहीं पे बता दें। मेथड 2, ये क्या है? मेथड सेकंड। ये मेथड इससे भी आसान है। कैसे है हम बताते हैं। तो क्या है, इस 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। यदि कोई धनराशि है, मान लीजिए वो धनराशि है एक्स धनराशि है। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थी, सिंपल इंटरेस्ट करें, परसेंटेज में आप लोग पढ़े होंगे ऐसा सीरीज मेथड। 25 है तो ये 25 की धनराशि पहले वर्ष क्या हो जाती है? 26 हो जाती है। मान लीजिए 25 की पहले 25 थी, अब क्या हो गई? 26 हो गई। पहले 25 थी, अब कितनी हो गई? 26 हो गई। एक बड़ा है तो 25 1 26 हो गया। अब इसका क्या करना है? इसका अब इंटरेस्ट आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। अब इसका इंटरेस्ट है, इसका 4%, अब कितना होगा? इसका 4% यानी 1/25 बराबर कितना दिया है? कितना दिया है? 2080। देखिए ये कितना होगा? 2080। आप लोग सीरीज मेथड पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कहिएगा, वीडियो बना देंगे, कमेंट करके बताइएगा। तो ये कटेगा तो यहाँ पे कितना में कटेगा? 80 बार में। तब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 गुणे 25 गुणे 80 बराबर 50,000 रुपये। ये इससे भी आसान है ये मेथड, आप लोग इससे कर सकते हैं। अब मैं एक और सवाल बताता हूँ। ये सब पे अप्लाई, यदि कहीं दे दिया 2% दे दिया, एक 4%, एक 5%, तब क्या करेंगे? तो उसका भी मैं तरीका अपना रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन है कि एक नीचे आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
12,960 रुपया प्राप्त होता है। तो इन वर्षों का यदि इन तीनों वर्षों का ब्याज दर 12.5%, 6/1 2/3%, 7/1/7% है। तो मूलधन बताइए। अभी आप लोग करिए और उसके बाद से हम पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद से करिए, उसके बाद से हम बताते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 12.5% है, 12.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। और कितना है? 6/2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/15। अब कितना है? 7/1/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 1/14। आपको ये याद होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू, ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी जैसे कर पाएंगे। चलिए आप जल्दी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 12,960 रुपया है। तो हमने क्या माना था सीरीज मेथड से? पहले हम मान लेंगे x। अब क्या हुआ है, तीसरे वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया 8 की राशि थी। पहले कितनी थी? 8 की राशि थी, अब 9 हो गई। पहले कितनी थी? 15 की राशि थी, अब 16 हो गई। अब कितना हो गया? ये 14 की राशि थी, अब कितना मिला है ब्याज? एक ब्याज मिला है। कितना हो जाएगा? 12,960। अब इसे काटेंगे तो कितना होगा? 9 से काटेंगे पहले, 9 से कटेगा, इतना हो जाएगा। और 16 9 90 बार में। अब इसका गुणा कर दीजिए। x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 90। तो कितना हो जाएगा? तो आपका 15×8 = 120। हम गुणा कर लेते हैं जल्दी से। तो आपका होगा 151200 इतना रुपया। यदि ये सबसे आसान मेथड है। देख लिए आप लोग कि 3 अलग अलग डिफरेंस दिया है। डिफरेंस मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, फिर भी हम लोग निकाल लिए। कैसे? इतना आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और ये हर एक एग्ज़ाम में आता है। CGL, CHSL, यूपी पुलिस, UPSI हर एग्ज़ाम में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और अच्छी खासी इसका आ जाए, यदि दो ऐसा सवाल आ जाए तो बहुत से लड़के छोड़ के आ जाएंगे। आप लोग कर लोगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ।